अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है? क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जीवन में कुछ अलाइन करें, नाम बैलेंस करें या कुछ भी करें तो क्या यह काम करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आप न्यूमरोलॉजी को कुंडली से नहीं जोड़ेंगे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको पता है कि सूर्य पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, और आप अपने नाम को बैलेंस करके सूर्य के अंक 1 पर ले आते हैं, लेकिन अब वही सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है ही नहीं तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आपको उस ग्रह पर अपने नाम को, अपने जो है दुकान के नाम को, अपने प्रतिष्ठान बिजनेस के नाम को लेके जाना जो कुंडली में अच्छा हो। सिर्फ ऐसे इन जनरल कि बृहस्पति जो है ज्ञान है, बृहस्पति पे नाम सेट कर लेते हैं, बृहस्पति कुंडली में नहीं अच्छा होगा तो नहीं मिलेगा लाभ। तो आज के वीडियो में हम मूलांक के बारे में जानेंगे और मूलांक का फलादेश करेंगे, और मूलांक, हर मूलांक का जो स्वामी ग्रह है वह कुंडली में कैसा है उसको अलाइन करके आप कुछ बातें समझ पाएंगे। देखिए, मूलांक किसको बोलते हैं? आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, खाली जन्म की तारीख, उससे बनता है आपका मूलांक। अगर आपका जन्म 1 तारीख को है तो आपका मूलांक 1 ही है। 1 से 9 तारीख के बीच में अगर आपका जन्म है तो वही आपका मूलांक है। लेकिन अगर किसी ऐसी तारीख में जन्म है जो डबल डिजिट की है, जैसे 21 तारीख, जैसे 10 तारीख, 12 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख, सिंगल डिजिट वाला अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म की तारीख है, तो वही सिंगल डिजिट आपकी मूलांक है। अगर डबल डिजिट वाले में आपका जन्म हुआ है तो डबल डिजिट को जोड़ के सिंगल अंक बनाना है, सिंगल डिजिट बनाना है। जैसे 31 तारीख है तो 3 और 1 4 हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में सब कुछ सिंगल डिजिट में चलता है, तो सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ को करने के बाद आपका मूलांक जो बनेगा वो 1 से 9 के बीच में ही आने वाला है। तो हम यहाँ पर जिनका मूलांक 1 है उनके लिए 1 से लेकर के 9 तक के लिए बात करेंगे, और कुंडली में उसको बेहतर वह मूलांक आपको कुंडली से सपोर्ट कर रहा है कि नहीं इसके बारे में भी जानेंगे। अगर किसी का मूलांक 1 है, यानी 1 तारीख को जन्मा व्यक्ति है, 10 तारीख को, ऐसे डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट करने पर अगर 1 आता है तो मूलांक 1 है। और मूलांक 1 का स्वामी ग्रह कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य किस चीज का कारक है? आत्मा का कारक है। सूर्य किस चीज का कारक है? नेतृत्व का कारक है। और यह सत्ता का ग्रह होता है। इसे हमेशा क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए। तो मूलांक 1 में अगर आपका जन्म हुआ है तो ऐसे लोग नेतृत्व लेना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडरशिप में आना चाहते हैं। ऐसे लोग आदेश देना पसंद करते हैं, आदेश लेना या आदेश सुनना कम पसंद करते हैं। ऐसे लोग सूर्य के राजसी गुणों को अपनाना चाहते हैं। लेकिन आपके चाहने से कुछ होगा? आप लीडरशिप में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ लोगों की टीम को लीड करें, लोग आपके पीछे चलें, आप एक राजा की तरीके से, एक निर्णायक आदेशक के रूप में काम करें। यह मूलांक 1 आपके लिए भाग्यशाली हो जाएगा जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे होंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव या तुला राशि में नहीं होंगे तब मूलांक 1 आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। अन्यथा सिर्फ मूलांक 1 का हो जाना आपको बहुत लाभकारी नहीं देगा। मूलांक 1 हो अगर आपका और कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे होंगे तो मूलांक 1 आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नाम को बैलेंस करने के लिए 1 अंक का प्रयोग, दुकान का नाम या 1 नंबर का जहां जहां अधिक प्रयोग हो उसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके जीवन कुंडली में 1 नंबर की गिनती मजबूत हो। जिन लोगों का मूलांक 1 होता है उनको हृदय, आंख और बीपी, हाइट का ख्याल रखना है, उनको अपनी आंखों का ख्याल रखना है और उनके बीपी, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना होता है। क्योंकि सूर्य इन्हीं चीजों के माध्यम से शरीर में क्या भरता है? प्राण शक्ति भरता है। तो या तो मूलांक 1 वाले लोग अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा
तो उनकी प्राण शक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है, जिसके कारण से हृदय, आंख, सिर, बीपी, इन सारे चीजों की समस्याएं आती हैं। अगर मूलांक 1 के लोगों के धन की स्थिति की बात करें तो स्वप्रयास से ही धन आएगा, बैठे बैठाए धन नहीं आएगा। आप सोचें कि आपने आदमियों को लगा दिया है, अब आप निश्चिंत रहिए, नहीं, आपको भी साथ में लगना पड़ेगा। विरासत या साझेदारी से धन आने की संभावना कम होती है। खुद इंडिपेंडेंट काम करने से, पार्टनरशिप में ना जाने से ही आपको ज्यादातर लाभ होने की योग बनते हैं। कोई ऐसा काम प्रशासन का हो, सरकारी सेवा का हो, मैनेजमेंट का हो, लीडरशिप का हो, जहां पर आप अकेले, आपके निर्णय को कोई दूसरा ना प्रभावित कर पाए, ऐसे कार्यों में आप ज्यादा जो है सफल होते हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी से बड़े सम्मान की उम्मीद करते हैं। एक बार उनका जीवन साथी बोलिए, चाहे उनका पार्टनर बोलिए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिनका मूलांक 1 होता है, ऐसे लोगों को अगर उनका पार्टनर एक बार बोल दिया तू, तो इनको बड़ा दर्द होता है। ये भले बोले उसको, क्योंकि सूर्य का अंक है तो ये बोल सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला बोल दे कि तू तो बड़ा देर कर दिया, तो उनको चोट लग जाती है, उनको तू बोल दिया। तो ऐसे लोग मतलब लव लाइफ में सम्मान की अपेक्षा अधिक करते हैं और इनका अहम भाव बड़ा होता है, इसलिए अहंकार के कारण से इनके प्यार में दूरी बनती है और ऐसे लोग अपने पार्टनर को अधिक समय नहीं दे पाते हैं लव लाइफ में। चूंकि 1 अंक किसका है? सूर्य का है, राजा है। राजा हमेशा क्या होता है? व्यस्त होता है, उसके पास समय भाव होता है, इसलिए राजा जो है समय कम दे पाता है। तो ये बन रहा है यहाँ पर, मतलब लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत अधिक रोमांचकारी नहीं होती है। अब अगर किसी का मूलांक 2 अंक पर है तो 2 अंक यानी उनके मूलांक का स्वामी ग्रह कौन होगा? चंद्रमा होगा। अब चंद्रमा का गुण धर्म और स्वभाव उनके अंदर आ जाएगा। ऐसे लोग क्या होंगे? भावुक प्रवृत्ति के होंगे, संवेदनशील होंगे, दूसरों की भावनाओं पे चलने वाले होंगे, यानी भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जिनका 2 अंक है मूलांक, चंद्रमा जिनका स्वामी है, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये भावनाओं पर चलते हैं। भावनाओं पर चलते हैं तो आपने जरा सा भी इमोशन दिखाया, उनके भावनाओं को टच किया, तो वे सही को गलत कह सकते हैं और गलत को सही कह सकते हैं, क्योंकि इमोशन में ऐसा ही होता है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से जब मजबूत होता, जबकि ये 1 अंक वाले जो हैं, मूलांक 1 वाले, ये इमोशनल नहीं होते हैं। ये सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, चाहे अपना होगा चाहे पराया होगा। लेकिन मूलांक 2 वाले इमोशन में चलते हैं, भावुक हो जाते हैं। चंद्रमा क्या है? एक चंचल ग्रह है, इसलिए 2 अंक पे चंचलता का प्रभाव है। इनके विचार स्थिर नहीं होंगे। ये किसी से वादा करेंगे, बोलेंगे मैं 5 बजे आऊंगा, देखिएगा 5 बजे नहीं आएंगे, देरी हो जाएगी इनकी। किसी भी चीज पे इनके लिए टिकना मुश्किल होता है, लेकिन होते बहुत कोमल हैं। कोमल ऐसे होते हैं ना कि आप इनको डांट देंगे, डपट देंगे, ये हमेशा पोलाइटली चलेंगे। आप जैसा चाहे इनको वैसा मोड़ सकते हैं। एक पानी है, गिलास में रखेंगे तो पानी गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का ले लेगा, जिस किसी चीज में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। तो मूलांक 2 वाले हर चीजों में फिट होने लग जाते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व तो सख्त नहीं होता है। अगर हम पैसे की बात करें तो इनका पैसा भी चंचल रहता है। चंद्रमा चंचल है, कभी बहुत अधिक अच्छी कमाई हो जाएगी, फिर कभी ठंडी पड़ जाएगी, कभी बहुत अच्छा पैसा अचानक से सेव कर लेंगे, कभी सब अचानक से खत्म कर लेंगे। पैसे में भी स्थिरता नहीं रहती है, यानी पैसा आता है और जाता रहता है। भावनाएं नई उत्पन्न होती रहती हैं, जाती रहती हैं, नए नए इनके रिश्ते बनते रहते हैं। चूंकि ये इमोशनल होते हैं तो ये व्यवहार बनाने में बड़े चतुर होते हैं, माहिर होते हैं। मूलांक 2 का नुकसान कब है? मूलांक, अगर आपका मूलांक 2 आया है और कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो आप ये डेस्टिनी है, इसे बहुत बदल नहीं सकते हैं। मूलांक आपका 2 आया है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, तो आपका मूलांक मजबूत है। व्यक्तित्व जो अभी मैं बता रहा हूं, सेहत, लव लाइफ, मनी, ये सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अगर गड़बड़ है मूलांक 2, चूंकि आप अपना मूलांक बदल ही नहीं सकते हैं, वो जो है वही रहेगा।
उससे संबंधित ग्रह कुंडली में अच्छा होगा तो आप समझिए कि यू हैव अ लकी मूलांक। अगर उससे संबंधित ग्रह गड़बड़ है तो आप समझ जाइए कि आप डेस्टिनी में ही गलत मूलांक में पैदा हुए हैं। तो जिनका 2 अंक है मूलांक, उनका कैरियर जो होता है आमतौर पे काउंसलिंग जैसी कोई ना कोई चीज ऐसे लोग करते हुए दिखते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो कला से जुड़ी हुई हो, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो लोगों की सेवा या नर्सिंग से जुड़ा हुआ हो, लोगों की परवरिश करना, उनको ट्रीट करना, हिल करना, या काल्पनिक चीजों के लेखन से जुड़ा होता है। कल्पनाओं, गीत लिखेंगे, गीत तो कल्पनाओं में लिखते हैं ना, कहानी कल्पनाओं की, उपन्यास कल्पनाओं की, जो कल्पना में चीजें लिखी जा सके उन चीजों के कार्यों से ऐसे लोग जुड़े होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के लव लाइफ की बात करें, प्रेम की बात करें, तो इनका जो लव लाइफ होता है वो बड़ा गहरा भावनात्मक होता है। ऐसे लोग अपने प्रेमिका से बात करते हुए या प्रेमी से बात करते हुए इमोशनल होकर रो भी देते हैं, तुरंत हंसने भी लगेंगे। मतलब इमोशनल ऐसे लोग बहुत ढंग के होते हैं। चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं, इसलिए लव लाइफ में इनकी अपेक्षाएं भी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं और बहुत कभी संतुष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर इनके जो है हम बीमारी की बात करें तो चूंकि चंद्रमा मन का ग्रह है, तो अगर इनको कोई बीमारी वगैरह होती है तो या तो शरीर में जल वाले संबंधित अंगों से होती है या चिंता, डिप्रेशन की बीमारी होने की संभावना रहती है। मूलांक 3 की अगर हम बात करें तो मूलांक 3 उन लोगों का है जिनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल योग कितना आता है, 3 अंक आता है। तो मूलांक 3 के स्वामी कौन होते हैं, बृहस्पति महाराज होते हैं, गुरु होते हैं। तो मूलांक 3 का मालिक कौन हो गया, बृहस्पति, जो कुंडली में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा बैठा होगा तब तो आपका मूलांक 3 आपके लिए लकी है। अगर कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है तो मूलांक 3 आपके लिए लकी नहीं है, ये आप बाई बर्थ लेकर के डेस्टिनी ही है। मूलांक आपका अच्छा है कि नहीं इसे कुंडली पे रखना पड़ेगा। तो मूलांक 3 का स्वामी गुरु है। गुरु किस चीज का कारक है, ज्ञान का कारक है। गुरु किस चीज का कारक है, विस्तार का कारक है। गुरु किस चीज का कारक है, आशीर्वाद का कारक है। आप देखेंगे जिनका मूलांक 3 होता है ना, ऐसे लोगों को आशीर्वाद बहुत फलता है। ऐसे लोगों को जो आशीर्वाद दे देगा, कोई माता दे दिए, पिता दे दिए, आशीर्वाद खूब लगता है। ऐसे लोगों की अगर प्रशंसा होने लगेगी तो इनकी ख्याति और बढ़ने लगेगी। मूलांक 3 बृहस्पति का है और कुंडली में भाग्य का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति ही होता है। आप भाग्य का कारक कौन होता है, बृहस्पति, और बृहस्पति का अंक लेके आप पैदा हो गए हैं। ज्ञान आपके पास अटूट होता, कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जहां पर आप ज्ञान या लोगों का मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएंगे, मैनेजमेंट दिखाएंगे, लोगों को प्रबंधन दिखाएंगे। ऐसे किसी ना किसी काम में आप जुड़ेंगे। यानी काम तो आपका आदर्शवादी होगा लेकिन आप एक मार्गदर्शक की भूमिका आपके जीवन में ज्यादा होती है। और भाग्य तब ज्यादा बढ़िया काम करता है जब लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जिनका मूलांक 3 है ऐसे लोग हमेशा गुरु का पैर छुए, जाते रहिए, साल भर में एक बार गुरु से मिलिए, पैर छुइए, मंदिर जाते रहिए। ऐसे लोगों की अगर हम सेहत की बात करें तो इनके वजन बढ़ने की संभावना रहती है, थोड़ा सा पेट निकला सा रहे इस बात की संभावना रहती है। ऐसे लोगों को अपने लीवर का ख्याल रखना चाहिए, फैटी लीवर होने की संभावना रहती है। और धीरे धीरे एज बढ़ने पर इनको शुगर की भी संभावना बन जाती है। वजन बढ़ना, लीवर, पेट, शुगर, पेट का बढ़ना, तोंद निकलना जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजों की समस्याएं आ जाती हैं इनको। और धन की अगर बात करें तो धन इनके पास आता है और धन इनके पास टिकता है। और ये जो पैसा कमाते हैं वह किसी सम्मानित कार्य से पैसा कमाते हैं, यानी अच्छे पद पर होंगे या किसी न किसी सम्मानित कार्य से। नंबर 2 क्या, पैसा ये लोग नहीं कमा पाते हैं। तो पैसा होता भी है, पैसा टिकता भी है और अच्छे ढंग से इनका पैसा आता है। कैरियर में ये शिक्षक हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं और किसी ना किसी प्रकार का मैनेजमेंट देखने वाले लोग ऐसे लोग हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं,
कानून के जानकार हो सकते हैं, कानूनी सलाह देने वाले हो सकते हैं। और अगर ऐसे लोगों के लव लाइफ की बात करें जिनका मूलांक 3 है, तो ऐसे लोग शुद्ध प्रेम करते हैं। ऐसे लोग प्रेम में पवित्रता बना के रखना चाहते हैं, एक साथी पे टिकना चाहते हैं, मर्यादा और जिम्मेदारी पूर्वक ये संबंधों को निभाना चाहते हैं और अक्सर अपने पार्टनर को ज्ञान की बातें बताते हैं। जैसे लव लाइफ में ही ज्ञान की बातें बताएंगे। उनको ज्ञान की बातों का मतलब ये कि हमें रिश्ता अच्छा रखना है, हाँ जीवन में यही अच्छा है कि एक व्यक्ति एक के साथ पार्टनरशिप में हो, लव लाइफ में हो तो उसी से शादी करे, नाम ना खराब होने पाए, बदनामी ना हो, सबके मान सम्मान का ख्याल रखना है। ऐसी बातें करते हुए ये लोग लव लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जिनका मूलांक 4 है, मूलांक 4 का स्वामी कौन होता है? राहु महाराज होते हैं। अब राहु क्या है? अपरंपरागत सोच है। राहु परंपरागत सोच से अलग हटके, यानी जो चीजें समाज में चल रही हैं उससे अलग हटके सोचना। तो जिनका मूलांक 4 रहेगा वो थोड़ा अलग हटके सोचेंगे। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कॉलोनी में जो माहौल होगा, व्यक्ति उस माहौल को तोड़ के आगे निकलने का, अगर कोई बंधन होगा सामाजिक, उस बंधन को तोड़ के आगे निकलने का, बढ़ने का प्रयास करेगा। ऐसे लोग सिस्टम तोड़ने वाले होते हैं और अपना रास्ता सबसे अलग बनाने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत सारा जीवन में सुख चाहते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत सारा वैभव, धन चाहते हैं। मेरी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बड़ा घर होना चाहिए, यानी भौतिक चीजों से ये सोचते हैं इतना हो जाए कि इससे मेरी पहचान बन जाए और मेरा नाम बन जाए। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अगर इसकी प्रॉब्लम की बात करें, सेहत की बात करें, तो जो चर्म रोग होता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों को अपने भौतिक विकास को लेकर के तनाव होता है। ऐसे लोगों को अनिद्रा से संबंधित बीमारी होती है। ऐसे लोगों को गैस की समस्याएं रह सकती हैं। जिनका मूलांक 4 है, यानी जिनके मूलांक पे राहु का प्रभाव है। मूलांक 4 वालों के धन की अगर हम बात करें तो ये जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा और अचानक से धन कमाते हैं, यानी अचानकता इनके धन में रहेगी। लाभ होगा तो वो भी अचानक होगा और हानि होगी तो वो भी अचानक ही होने वाली है। लाभ हानि दोनों इनका बड़ा होता है और अचानक होता है, सडेनिटी रहती है, स्थिरता कम रहती है। बड़ा धन कमाने के बावजूद भी ये उसमें से बहुत ज्यादा हिस्सा सेव नहीं कर पाते हैं, खर्चा कर देते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों की आमदनी से ज्यादा उनकी ईएमआई हो जाती है। तो इस चीज का भी ऐसे लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि राहु है, देगा तो अचानक देगा और लेगा तो अचानक लेगा। अगर राहु कुंडली में अच्छा बैठा होगा तो ज्यादातर मामलों में आपको देगा ही, लेने का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर राहु कुंडली में गड़बड़ है तो मूलांक 4 के बुरे प्रभाव भी आपको जीवन में दिखेंगे। अब अगर हम बात करें इनके लव लाइफ की, प्रेम संबंध की, तो ये थोड़ा जो होते हैं लव लाइफ में एक्साइटेड अधिक रहते हैं। 4 अंक वाले, इनके एक से अधिक अफेयर भी हो सकते हैं। असामान्य इनका संबंध हो सकता है। इनके प्रेम संबंधों में देर से स्थिरता आती है और इनके प्रेम संबंध जो बनते हैं वो अचानक से बनते हैं। अचानक से ही ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में आएंगे। इनका रिलेशनशिप अगर ब्रेक भी होगा तो अचानक से हो जाएगा, उसमें ज्यादा लाग लपेट नहीं चलने वाला है। अगर हम बात करें अगले अंक की, मूलांक 5 की, तो 5 अंक का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। और बुध जो है बुद्धि का कारक है, इसलिए जिनका 5 अंक होता है इनके अंदर स्वाभाविक रूप से व्यापार वाली बुद्धि अपने आप आ जाती है। ऐसे लोग हर चीज में कैलकुलेटिव होते हैं, नाप तौल के चलने वाले होते हैं, नफा नुकसान देखने वाले लोग होते हैं। तौल लौट हो गया, नाप तौल करके चलते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं? हमेशा नफा और नुकसान देख करके ही काम करते हैं। यानी इनका जो माइंड होता है 5 अंक वालों का, ये बड़ा कैलकुलेटिव होता है। बिना किसी चीज में अपना प्रॉफिट देखे अक्सर बढ़ते नहीं हैं। जिनका चंद्रमा होता है, यानी मूलांक जिनका 2 था, वो लोग बिजनेस में भी इमोशन को ले आते हैं। लेकिन जिनका 5 अंक है, ये हमेशा
कभी भी बिजनेस डीलिंग में इमोशन को नहीं आने देते हैं, इसीलिए 5 अंक वाले बिजनेस में सफल भी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे लोग डील बहुत बढ़िया करते हैं, डीलिंग ऐसे लोगों को बहुत बढ़िया आती है, दूसरों से डील वगैरह करना बहुत अच्छा ऐसे लोगों को आता है। अगर 5 अंक है तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होगा और एक साथ बहुत सारे मामलों में ये दिमाग लगा सकते हैं, यानी बहुकार्य करने वाले होते हैं। बहुत कार्य एक साथ कई चीजों में दिमाग लगता रहेगा, बहुत कार्य एक साथ में हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर कुछ समस्या होगी तो पाचन की थोड़ी समस्या होगी, या फिर इनको थोड़ी सी मानसिक बेचैनी हमेशा रहने की संभावना बन जाती है। इनका जो भी कैरियर होगा उसमें कहीं ना कहीं से सेल्स यानी बिक्री से जुड़ा हुआ मामला होगा, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ मामला होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लेखन और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हो, या प्राइवेट टीचिंग का काम हो सकता है। प्राइवेट स्तर पर किसी को टीचिंग देते हो या ट्रेनिंग पर्पज वाले कोई काम होते हो, तो ऐसे कामों में ऐसे लोग अक्सर आते हैं। अगर इनके धन की बात करें तो ये तेजी से धन कमाते हैं और अपने धन का हिस्सा व्यवसाय को एक्सपेंड करने में खूब लगाते हैं। यानी ऐसे लोग धन तेजी से तो कमाते ही हैं, लेकिन कमाया हुआ धन फिर वापस उसी व्यापार में डालते रहते हैं, उसी व्यापार में या फिर कोई अलग भी व्यापार बनाने में। अगर प्रेम की बात करें तो आकर्षण इनको बड़ी जल्दी होता है, लेकिन स्थिरता की चुनौती रहेगी। इनको बहुत जल्दी जल्दी प्यार होता है, बहुत लोगों से हो जाता है। आज एक ब्रेकअप हुआ, अगले दिन दूसरे से प्यार हो जाएगा, दुख दर्द इनका जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें मूलांक 6 की, मूलांक 6 का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो मूलांक 6 वाले लोग बाय बर्थ लकी है। स्वामी शुक्र है और शुक्र का काम क्या है? सुख का ग्रह है और प्रेम का ग्रह है, सुख और प्रेम का ग्रह है। तो ऐसे लोग जीवन में प्रेम ज्यादा ढूंढते हैं, ऐसे लोग जीवन में सुख ज्यादा, सुंदरता ज्यादा ढूंढते हैं। भौतिकता का ग्रह शुक्र भी है, तो ऐसे लोग सुख, साधन, वैभव ढूंढना चाहते हैं और हर चीज में इनको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। आकर्षण और कला प्रियता इनकी खासियत होती है। हार्मोन और शुगर से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत इनको ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे लोग विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित भी जल्दी होते हैं और विपरीत लिंगियों के साथ में इनका फ्रेंडशिप और सहयोग जल्दी बनता है। तो अगर हम 6 मूलांक की बात करें तो इन लोगों को हार्मोन और शुगर पे ध्यान देना है। इनकी कमाई जो है बहुत अच्छी होती है। कमाई का ज्यादातर हिस्सा ये अपने सुखों पर खर्चा करते हैं, ज्यादातर हिस्सा ये अपने भोग और विलास पे खर्चा करते हैं। इनको लग्जरी जीवन में चाहिए ही चाहिए। इनके कैरियर की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके कैरियर में फैशन, साज सज्जा या सुंदरता से जुड़ी हुई चीजें शामिल हो जाती हैं, डिजाइनिंग से जुड़ी हुई चीजें शामिल होंगी, होटल इंडस्ट्री हो सकता है या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो सकता है, सिनेमा की इंडस्ट्री इनके कामकाज के लिए बनती है। इनके जीवन का मूल जो केंद्र होता है वो प्रेम पर टिका होता है, इसलिए ऐसे लोगों की लव लाइफ अच्छी होती है, स्थिर होती है और अच्छे पार्टनर इनको लाइफ में मिलते रहते हैं। अगर हम बात करें मूलांक 7 की तो यह केतु का अंक होता है। केतु महाराज अगर कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो मूलांक 7 आपका अच्छा है। इस पे आप अपना नाम अलाइन कर सकते हैं, अपने व्यवसाय का नाम अलाइन कर सकते हैं, दुकान का नाम अलाइन कर सकते हैं। अब अगर केतु है तो केतु वैराग्य का ग्रह है और रहस्य का ग्रह है, और केतु को एक तरीके से टर्मिनेटर यानी काट छाट वाला ग्रह माना जाता है। तो जिनका केतु है 7 नंबर का मूलांक है, ऐसे लोग अब जरूर देखें जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपको टांके लगे हों। टांका लगने का योग बनता है, कभी हड्डी टूट गई या तो कुछ ना कुछ टूटा होगा, कोई हड्डी टूटी होगी या कुछ ना कुछ टांके लगे हों, इस बात की संभावना बढ़ जाती है ऐसे लोगों को। वैराग्य का ग्रह है और रहस्यमय ग्रह है, इसलिए ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं और ऐसे लोग शोध कार्यों में निपुण होते हैं। यानी अंतर्मुखी लोग ही क्या करते हैं? शोध वाले कार्यों में ऐसे लोग अंतर्मुखी लोग ही निपुण होते हैं। तो अंदर ही अंदर अपने बारे में सोचेंगे, चीजों में ऐसे लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं।
जैसे आप इनसे बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये ऐसे ऊपर ऊपर से सुनते रहेंगे, हूं हाँ करते रहेंगे। तो दूसरों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होना इनको नहीं आता है, क्योंकि अंतर्मुखी है ना, तो इसीलिए। अगर सेहत की बात करें तो ये अपने जीवन में ऐसी बीमारियों को पाते हैं जो जल्दी पकड़ में ना आए, यानी अस्पष्टता वाले रोग इनके ज्यादा होते हैं। इनको मानसिक थकान भी होती है, अस्पष्ट रोग होगा, मानसिक थकान होगी। धन तो इनको आता है, लेकिन ये धन कमाने के प्रति थोड़ा उदासीन ही रहते हैं। बहुत ज्यादा उदासीन होने के नाते धन सिर्फ जरूरत भर का आता रहता। कैरियर जो होता है वो कहीं ना कहीं इनका रिसर्च से जुड़ा हुआ होता है। कैरियर इनका आध्यात्म से जुड़ा हो, ज्योतिष से जुड़ा हो, तंत्र मंत्र से जुड़ा हो, काट छाट से जुड़ा हो। आप और एक चीज देखेंगे, जिनका केतु होगा यानी 7 अंक का जिनका मूलांक होगा, ऐसे लोग जीवन में कई बार काम बदलते हैं। कम से कम 2 बार काम बदलने के बाद तीसरे काम में स्थिरता आए, इस बात की संभावना ज्यादा हो जाती है। मूलांक 8 की बात करेंगे। मूलांक 8 जिनके डेट ऑफ बर्थ का अच्छा, प्रेम की बात छूट गई, तो मूलांक 7 वाले जो होते हैं, इनका जो लव लाइफ होता है, प्रेम होता है, ये अक्सर अपने जीवन साथी से गंभीर बातें करते हैं। बहुत ज्यादा हंसी मजाक रोमांटिक होना नहीं बात कर पाते हैं। प्यार में इनके गहराई होती है और जीवन साथी से या अपने लव से ज्यादातर दूर ही रहते हैं। 8 अंक की बात करें, 8 अंक का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। जिनका मूलांक 8 है उनके मूलांक के स्वामी शनि महाराज हैं। शनि महाराज जो है कर्म और न्याय के कारक हैं, कर्म के कारक, न्याय के कारक। और शनि महाराज देरी से काम करते हैं, देर लेकिन ठोस। मंगल जल्दी काम करता है लेकिन उतावलापन रहता है। तो 8 अंक जिनका है, ये जो भी काम करेंगे वो बहुत ठोस तरीके से करेंगे, टाइम लेंगे, लेकिन जो है बहुत मजबूत काम करेंगे। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये एक बार देरी करेंगे, टाइम लेंगे, लेकिन फिर रोने की स्थिति नहीं आएगी। तो मजबूती से ये लोग टिकते हैं, काम करते हैं। इनका स्वभाव जो होता है, ये गंभीर स्वभाव के लोग होते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं। और सबसे बड़ी बात, चूंकि स्वामी शनि है, तो ऐसे लोग मालिक बनने का ख्वाब नहीं देखते। मालिक है भी ना, तो मालिक वाली फीलिंग नहीं, अहंकार नहीं रहेगा। डाउन टू अर्थ बहुत होते हैं। इनको चाहे ये बड़े पद पे हो, इनको लेबर के साथ बैठा दीजिए, वहां भी खाना खा लेंगे, सबके बीच में घुल मिल के रहेंगे। ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं बहुत ऊंचा हूं और ये लोग नीचे हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आने देता है। यानी पद और प्रतिष्ठा का गुरूर इनके अंदर नहीं आने देता है। हड्डियां इनकी जो होती हैं उससे जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। हड्डियां शरीर में और जो जोड़ हैं उससे संबंधित समस्याएं, कमर में दर्द हो जाए, पैर में दर्द हो जाए, स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी बीमारियां ऐसे लोगों को आने की समस्या रहेगी। धन इनका जो आता है वो युवा अवस्था में ये धनी कम हो पाते हैं। जैसे जैसे युवा अवस्था इनकी प्रौढ़ावस्था में बदलती है, ये धनी होते चले जाते हैं। मतलब अवस्था से भी मतलब यह है कि जैसे जैसे ये मेच्योर होंगे, शनि मेच्योरिटी का ग्रह है, जैसे जैसे मेच्योर होते हैं वैसे वैसे ये धनी होते जाते हैं। यानी देर से धन आएगा, लेकिन जो धन आएगा वो बहुत अस्थाई। चूंकि शुरू में मैंने बताया ना कि ये ठोस काम करता, धन ऐसा आएगा, एसेट जीवन में ऐसे बनेंगे, फिर वो अस्थाई रहेंगे और हमेशा के लिए लाभ देते रहेंगे। ऐसे लोगों के अगर कैरियर की बात करें तो बहुत से लोग इस मूलांक वाले नौकरी में ही आमतौर पर जाते हैं, या फिर कानून से संबंधित किसी मामले की देखरेख करें, वकालत से जुड़ा हुआ काम करें, या फिर किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाएं। ऐसे कार्यों में ऐसे लोग जाने का काम करते हैं। तो इस मूलांक के लोगों के अगर हम लव लाइफ की बात करें तो ये जल्दी किसी के साथ जो है अफेयर में नहीं आते। ये लोग लव लाइफ इनकी जो है बड़ी देर से शुरू होती है, और लव लाइफ में एक प्रकार का जो है कोई जल्दबाजी, उतावलापन नहीं रहता है। ये अपने पार्टनर के साथ में उत्तेजित होना, आवेशित होना, गुस्सा करना, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, इसलिए इनका लव लाइफ टिकता भी है। मूलांक 9 की बात करें तो 9 अंक का स्वामी कौन है? मंगल होता है। मंगल क्या है? मंगल योद्धा है। मंगल क्या है? सेनापति है। और मंगल जो है
निर्णायक भूमिका निभाता है युद्ध आदि में। यानी सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो राजा को निर्णय लेने में कौन मदद करता है? सेनापति मदद करता है। तो इसलिए ये मंगल जो होता है ये राजा के काफी करीब होता है। तो मूलांक 9 वाले लोग शासन, सत्ता, अधिकारियों का सपोर्ट पाते हैं, उनके जो बॉस होते हैं उनका फेवर मिलता है, क्योंकि मंगल का है, मंगल सूर्य राजा का बहुत प्रिय है। तो ऐसे लोग राजा, बॉस, मालिक, ऐसे लोगों की कृपा ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी चापलूसी कर ले जाते हैं। अगर सेहत की अगर हम बात करें तो इनको चोट लगना, कुछ ऐसा होना जहां पे खून जम जाए या खून बहे, सूजन आ जाए, ऐसी चीजों की समस्याएं होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर धन की बात करें तो ये अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से धन कमाते हैं, लेकिन धनी बनने की इनको जल्दबाजी भी होती है, क्योंकि मंगल किस चीज का ग्रह है? उतावलेपन का है। तो उतावलेपन में ये धन हानि भी कर जाते हैं। ऐसे लोगों को उतावलेपन से बचना चाहिए जिनका मूलांक 9 है। तो ये साहस से धन कमाएंगे और जल्दबाजी में अपनी हानि करते हैं। सेना की नौकरी, पुलिस की नौकरी, गुप्तचर विभाग, कोई भी ऐसा विभाग जहां से कुछ प्रकार ऐसा हो कि आप किसी चीज की रक्षा करने वाले में हो, सिक्योरिटी वाले भाग में हो, ऐसी चीजें आपकी बनती है। खेल हो गया, सर्जरी हो गया, जमीन का काम हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, ऐसी चीजों में जाते हैं जिनका 9 अंक होता है मूलांक का। ऐसे लोग आप देखेंगे तेज तर्रार होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा भी जल्दी आता है। ऐसे लोग बहुत नॉर्मल और बहुत खिस्सू या दब्बू बन करके रहना पसंद नहीं करते हैं। लव लाइफ की बात करें तो इनके लव लाइफ में जुनून होता है। लव लाइफ में ये हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और अपने प्रेम संबंधों में ये अपने प्रेमी को या प्रेमिका को, अपने पार्टनर को टहलाना, घुमाना, उनका ख्याल रखना, इन सारों चीज़ों पर भी फोकस करते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने मूलांक को कुंडली से मिलाना है। मूलांक आपके लिए लकी तभी होगा जब मूलांक का स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा हो, अन्यथा मूलांक जो है हमेशा लाभकारी ही होगा, यह जरूरी नहीं है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है और आपका मूलांक स्वामी ग्रह कुंडली में किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है।